एक बेरोजगार की प्रेम कहानी। दीपक की जेब में 100 रुपए थे और भूमि पहली बार उससे मिलने आ रही थी। फ़ोन पर उससे वादा किया था कि साथ में लंच करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखेंगे। दीपक लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, तभी भूमि का मैसेज आया, कहाँ हो? लाइब्रेरी में हूँ, उसने रिप्लाई किया। मैं आ गई, गांधी पार्क में बैठी हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दीपक ने रिप्लाई किया, अभी आया। लाइब्रेरी से निकलते टाइम अच्छी तरह मुंह ढककर वो गांधी पार्क की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर देखा तो एक बेंच पर कपड़े से मुंह लपेटे एक कन्या बैठी थी। दीपक ने उसके पास जाकर कहा, चलें? वो भड़क गई, बोली, कौन है तू हरामजादे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उसका भड़कना जायज़ भी था क्योंकि वो भूमि नहीं थी। तभी भूमि वहाँ आई और वो उस कन्या से माफ़ी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। अब दोनों पार्क से बाहर आए। भूमि दीपक की हालत पर हंस रही थी। भूमि ने कहा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले लंच कर लेते हैं, फिर मूवी देख लेंगे। दीपक ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, चलो आज तुम्हें यहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों होटल मोती पैलेस के सामने थे क्योंकि उसके सामने अन्नपूर्णा रसोई थी। भूमि मोती पैलेस की तरफ जाने लगी तो दीपक बोला, अरे इधर नहीं, ये तो सबसे बेकार है क्योंकि यहाँ मिनिमम 400 रुपये से खाना शुरू होता है और अपनी जेब में मात्र 100 रुपये हैं। दीपक उसे अन्नपूर्णा रसोई में ले गया जहाँ दोनों 16 रुपये में दोनों ने खाना खाया और साथ में 20 रुपये की छाछ ले ली। भूमि को दीपक थोड़ा अजीब लगा। ऐसे कौन पहली ही बार किसी लड़की को अन्नपूर्णा में खाना खिलाने लेकर जाता है। फिर बारी आई आइसक्रीम की तो बाहर निकलते ही कुल्फ़ी की रेहड़ी दिख गई। दीपक ने उसे आवाज़ लगाई। एक 5 रुपए वाली और एक 10 रुपए वाली कुल्फ़ी ले ली। 5 रुपए वाली खुद खाने लगा और 10 वाली भूमि को खिला दी। अब बारी थी मूवी देखने की तो मार्केट में पेन ड्राइव वगैरह में गाने भरने वाली सबसे फेमस दुकान पर गया और वहाँ जाकर भूमि से पूछा, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? भूमि बोली, रांझड़ा। दीपक ने निकाला 20 रुपए का नोट और बोला, भैया मोबाइल में रांझड़ा मूवी डाल दो और हाँ HD क्वालिटी में डालना। दुकान वाले ने मूवी डाल दी। भूमि हंस रही थी उसकी इन हरकतों पर। दीपक 5 रुपए वाले 4 पैकेट पॉपकॉर्न लेके आया। अब दीपक और भूमि दोनों ने गांधी पार्क में बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दीपक ने भूमि से कहा, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। भूमि बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन चुप रही। फिर दीपक ने कहा, देखो मैं मानता हूँ कि फ़िलहाल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन सरकारी नौकरी ज़रूर ले लूँगा। उस दिन ही मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? भूमि ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तब भी मैं तुमसे ही शादी करूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारा मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। तुमने जब खाने की पेमेंट करने के लिए जेब से पर्स निकाला था, मैंने तब ही देख लिया था कि तुम्हारे पास केवल 100 रुपये ही हैं। हालांकि कुछ पैसे मेरे पास थे लेकिन मैं चुप रही इसलिए क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इन 100 रुपये में वो सब वादे कैसे पूरे करते हो जो तुमने मुझसे किए थे। अगर तुम केवल मुझे इम्प्रेस करने के लिए उधार लेते तो शायद मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमने उतने में ही मुझे खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मिस्टर दीपक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दीपक हंसते हुए बोला, ज़रूर, इस बात पर कुछ मीठा हो जाए। 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क खरीद कर मुँह मीठा भी कर लिया। अब भी उसके पास 3 रुपए बच गए।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते में पैसे ही मायने नहीं रखता। अगर हम किसी भी रिश्ते को प्यार, सम्मान और समर्पण से संजोएं तो वह रिश्ता लंबे समय तक चलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।